इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 फॉर 9th स्टैंडर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी आर गिवन और एक ट्रांसवर्सल है। इसमें एंगल 1 ये 50 डिग्रीज दिया है और एंगल 2 ये 130 डिग्रीज दिया हुआ है। हमको प्रूव करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कोई भी दो लाइनें हमको यदि प्रूव करनी है वो पैरेलल है, तो या तो हम ये प्रूव कर दें करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, या हम ये प्रूव कर दें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, या को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। किसी भी एक तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं लाइंस पैरेलल है। ठीक, तो हम पहले ये देखें जो एंगल्स हमें दिए हैं और x और y इनको हम निकाल के और हम ये प्रूव कर देंगे एंगल x और y इक्वल हैं, और क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइंस ए बी और सी डी। तो यदि हम इतना प्रूव कर दें यहाँ एंगल x और एंगल y आर इक्वल, तो लाइंस हमारी पैरेलल हो जाएंगी। एंगल x इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर विद दिस एंगल 1 के साथ ही लीनियर पेयर बना रहा है, तो एंगल 1 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हम लिख लें एंगल 1 प्लस x इज 180 डिग्रीज। रीजन क्या हुआ, फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। एंगल y और एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। फर्स्ट स्टेटमेंट से x की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस एंगल 1, और एंगल 1 कितना दिया है, 50 डिग्रीज। तो इससे हमारा एंगल x आएगा 180 माइनस एंगल 1, दैट इज 180 माइनस 50 डिग्रीज, जो हुआ 130 डिग्रीज। एंगल y भी 130 डिग्रीज आया, एंगल x भी हमारा 130 डिग्रीज आया, पर ये दोनों एंगल्स हैं क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर लाइंस ए बी और सी डी। तो इससे हम लिखेंगे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, बट ये कौन से एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट। किस लाइन, किन दो लाइंस के लिए, फॉर लाइंस ए बी एंड सी डी। तो एक थ्योरम है, यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसका रिजल्ट क्या आया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। दो एंगल्स दिए थे, हमने x और y को इक्वल प्रूव करके ये प्रूव किया कि ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी सी डी और ई एफ तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगी, बिकॉज फर्स्ट लाइन इज पैरेलल टू द सेकंड और सेकंड वाली पैरेलल है थर्ड के, तो फर्स्ट और थर्ड भी पैरेलल हुए। और दिया है y इज टू z, ये एंगल y है, ये एंगल z है, इनका रेशियो दिया है 3:7। निकालना क्या है, एंगल x। अब क्योंकि ये AB और EF भी पैरेलल है, तो एंगल x और एंगल z भी रिलेटेड हो जाएंगे। एंगल z विल बी इक्वल टू एंगल x, क्यों, लाइंस आर पैरेलल, ये दोनों एंगल्स क्या हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। तो जो रिलेशन दिया है y और z का, वो किस में हो जाएगा रिलेशन, y और x में। तो हम आसानी से x निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि x और y आपस में डायरेक्ट रिलेटेड है। कैसे, ये AB इज पैरेलल टू CD, तो x और y किस टाइप के एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स, एंड दे आर सप्लीमेंट्री। तो हम पहले लिखें AB is parallel to CD and CD is parallel to EF। इसका रिजल्ट होगा AB is also parallel to EF। इससे क्या मिला, एंगल X is equal to एंगल Z, alternate interior angles are equal। अब दिया क्या है, Y is to Z is 3:7, पर Z की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल X। तो एंगल Y is to एंगल X is equal to
3:7। क्यों? हमने अभी प्रूव किया एंगल Z और एंगल X क्या है, इक्वल। ठीक, अब निकालना क्या है, X। जब भी रेशियो दिया होता है उस रेशियो के लिए हम एक कांस्टेंट क्वांटिटी लेते हैं जिसका कि मल्टीप्लिकेशन हम इन दोनों नंबर्स से करते हैं और वो हमारी वैल्यू हम उस एंगल की ले सकते हैं या जो क्वांटिटी दी है उसकी ले सकते हैं। तो जब हम कहते हैं y/x is 3:7, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 7 है। जैसा कि मैंने बताया, जब रेशियो होता है तो उसके लिए हम एक क्वांटिटी लेते हैं। तो हमने क्या अज्यूम करना है कि लेट फॉर अ क्वांटिटी a, ठीक, y इज इक्वल टू 3a और x इज इक्वल टू 7a। तो इसमें हम दोनों को अज्यूम कर लेते हैं फॉर सम क्वांटिटी a। y को हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट y be 3a and x be 7a। अब x प्लस y कितना है, 180 डिग्रीज। क्यों? क्योंकि AB और CD पैरेलल लाइंस है, ये कोइंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। रीजन इज को-इंटीरियर एंगल्स। अब हमने वैल्यू क्या ली है, x की 7a और y की 3a। तो ये 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180, 10a इज इक्वल टू 180। तो a की वैल्यू हमारे पास आई 18 डिग्रीज। हमें चाहिए क्या, x। x को हमने क्या लिया है, 7a। तो x की वैल्यू हुई 7a मीन्स 7 इंटू a, और a कितना है 18। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 126 डिग्रीज। तो हमारे पास x कितना आया, 126 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 3, इट इज गिवन AB is parallel to CD or EF is perpendicular to CD. Okay, angle 1 will be 90 degrees perpendicular. Angle 2, that is angle GED, इसको मैंने नंबर दिया है 2, ये दिया हुआ है 126 डिग्रीज। हमको 3 एंगल्स निकालने हैं। फर्स्ट एंगल इज AGE, उसको मैंने नंबर दिया है 3। देन एंगल GEF, ये नंबर 4, और एंगल FGE, that is number 5. Okay, now when AB is parallel to CD, यदि हम इसको ऐसे देखें, AB parallel to CD, और इसके लिए GE जो है वो ट्रांसवर्सल हो जाएगी इस तरह से। तो जब GE ट्रांसवर्सल होगी तो ये एंगल जिसको कि नंबर दिया है हमने 2, that will be equal to angle 3. क्यों? Alternate interior angles are equal. और angle 3 क्या है, AGE। तो first number AGE will be equal to 126 degrees। तो हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे, नंबर 1 angle AGE is equal to angle 2 and that is 126 degrees। रीजन क्या है, AB is parallel to CD and these are alternate interior angles. Lines are parallel, alternate interior angles equal होते हैं। नंबर 2 GEF, ये यदि पूरा एंगल 126 डिग्रीज है, इसमें से यदि हम ये 90 डिग्रीज सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल GEF, दैट इज नंबर 4। तो सेकेंड नंबर में हम लिखें, ये फर्स्ट था, एंगल GEF इज इक्वल टू एंगल 2 माइनस एंगल 1। क्यों? ये एंगल 2 126 माइनस एंगल 1 लेफ्ट आउट होगा एंगल 4। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 126 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। तो ये हो जाएगा हमारा 36 डिग्रीज। ठीक, बाकी बचा थर्ड एंगल, दैट थर्ड एंगल इज FGE। तो ये जो एंगल 5 है वो इस एंगल 3 से एक लीनियर पेयर बना रहा है। तो एंगल 3 थर्ड पार्ट, एंगल 3 प्लस एंगल 5
एंगल 3, दिस इज थर्ड पार्ट, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं लीनियर पे। थर्ड नंबर 3 एंगल वो हमने कितना निकाला 126 डिग्रीज, क्योंकि वो 2 से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है और उसके इक्वल। सो एंगल 3 इज इक्वल टू 126 degrees. So angle 5 will be equal to 180 minus 126 degrees. So angle 5 is equal to 180 degrees minus 126 degrees. ये हो जाएगा 54 degrees. तो angle 3 देखा हमने 126 degrees, angle 4 is 36 degrees और angle 5 is 54 degrees. क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है PQ इज पैरेलल टू ST। तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें गिवन दिया है PQ इज पैरेलल टू ST। सेकेंड इज गिवन एंगल Q इज 110 डिग्रीज, एंगल Q इज 110 डिग्रीज दिया है और एंगल S ये दिया है 130 डिग्रीज। इसके बाद हमें निकालना क्या है QRS, angle QRS. So to find angle QRS, इसको मैं एक नंबर दे देती हूँ, नंबर 1। इस 1 को निकालने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो कंस्ट्रक्शन है R के थ्रू एक लाइन या रे खींचेंगे जो कि पैरेलल होगी ST के। तो ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींचेंगे RX पैरेलल टू ST। ये कंस्ट्रक्शन से हमको एक और रिजल्ट मिलेगा कि ये जो RX है वो PQ के भी पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि ST और PQ आपस में पैरेलल है। तो हम पहले कंस्ट्रक्शन लिख लें। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ RX पैरेलल टू ST। यदि आपने कोई कंस्ट्रक्शन किया और उससे कुछ और रिजल्ट हमको मिला, उसको वही आप लिख सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट हुआ दिस RX इज पैरेलल टू PQ, और वो क्यों, उसका वहां रीजन देना है। सिंस ST एंड PQ जो है वो गिवन है हमको पैरेलल, ठीक। अब RX और ST पैरेलल है, तो जब हमारे पास पैरेलल लाइंस आती है तो हमारे दिमाग में सारे टाइप के एंगल्स आ जाना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ यदि हम एक एंगल ले लेते हैं 2, तो ये 2 और 130 डिग्रीज आपस में सप्लीमेंट्री क्यों होंगे? द रीजन को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्यों? लाइंस पैरेलल दी हुई है। एक हमने कंस्ट्रक्शन किया है RX इज पैरेलल टू ST। तो यहाँ हम लिखें सिंस RX इज पैरेलल टू ST। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक। तो 130 डिग्रीज प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये 180 डिग्रीज क्यों है? क्योंकि ये क्या किस टाइप के एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब एंगल 2 इससे हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 130 डिग्रीज, दैट इज 50 डिग्रीज। अब निकालना क्या है हमको? 1। अब हम इस दूसरे पेयर पे आए, PQ इज पैरेलल टू RX, ठीक। ये 110 दिया है, तो इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा। ये एक एंगल बनाया मैंने स्मॉल a। तो यदि आप इस पेयर को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये, ठीक है। तो ये एंगल 110 दिया है और ये पूरा एंगल जो मैंने नाम दिया इसका a, ये भी कितना हो जाएगा? 110। बाय द रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो सेकेंड पेयर के लिए हम पहले लिखें सिंस RX इज पैरेलल टू PQ, तो इससे एंगल A विल बी इक्वल टू 110। अब ये रीजन आप यहां लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक। लेकिन ये A है क्या? ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमने अभी निकाला था 50 डिग्रीज, तो हम एंगल 1 को
ए में से निकाल लेंगे। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज एक्चुअली एंगल ए, और एंगल 2 की वैल्यू हमने निकाली 50 डिग्रीज। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल ए माइनस 50 डिग्रीज। सो 110 माइनस 50 डिग्रीज, तो हमारे पास क्या आया, एंगल 1 60 डिग्रीज, क्योंकि ये ऑलरेडी 50 डिग्रीज था, इसका सप्लीमेंट, ठीक। और ये पूरा एंगल ए 110 डिग्रीज। किस रीजन से? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ए इज 110, उसमें से 2 हम निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 1, जो कि कितना होगा, 60 डिग्रीज का। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और एक ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। इसमें एंगल ए पी क्यू गिवन है 50 डिग्रीज, और एंगल पी आर डी गिवन है 127 डिग्रीज। हमको निकालना है एंगल एक्स और एंगल वाई। जैसे कि मैंने बोला, जब पैरेलल लाइंस होंगे तो तुरंत हमको एंगल स्ट्राइक करना चाहिए। अब एंगल एक्स, इसमें आप इस पैर को देखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, और ये ट्रांसवर्सल को हम लेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्सल पी क्यू। तो ये जो एंगल 50 डिग्रीज है, ये इस x के बराबर होगा, या हम कहें x इज इक्वल टू 50 डिग्रीज बाय, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इसके पहले हम ये लिख लें कि गिवन क्या है। गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और क्या दिया है, ये एंगल, इसको मैं एंगल 1 दे देती हूँ। एंगल 1 इज गिवन 50 डिग्रीज, और इसको मैं नंबर दे देती हूँ 2। ये दिया है एंगल 2 इज 127 डिग्रीज। आपने देखा होगा मैं एंगल्स को नंबर्स देती हूँ। जब भी आप एंगल्स को नंबर्स देंगे वो इजी हो जाता है, नहीं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा एंगल ए पी क्यू या फिर एंगल पी आर डी। इट टेक्स टाइम, वो टाइम लेता है लिखने में भी, देखने में भी। तो बेटर है आप नंबर्स दे दें। एंगल 1 इज गिवन 50 डिग्रीज और एंगल 2 दिया है हमको 127 डिग्रीज। निकालना क्या है, टू फाइंड एंगल एक्स और एंगल y, या x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम पैर लें, ये वाला सेट लें, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये ट्रांसवर्सल पी क्यू। तो हम इसमें लिखेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो इससे एंगल x होगा 50 डिग्रीज, y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, ओके। कैसे, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और फिर एक दूसरा हम सेट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको ट्रांसवर्सल दूसरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ए बी पैरेलल टू सी डी, इसके लिए ट्रांसवर्सल हम लें पी आर, ये पी आर। ये जो मैं फिगर्स बना रही हूँ ये एडिशनल फिगर्स हैं, जिनको कि आप समझने के लिए एज ए रफ फिगर बाजू में बना सकते हैं। ये पूरा एंगल, ये दिस इज सपोज एंगल ए, ठीक। तो ये पूरा एंगल ए विल बी इक्वल टू 127 डिग्रीज। कॉन्सेप्ट सेम है, क्यों, ए बी इज पैरेलल टू क्यू आर कह लें या सी डी कह लें, एक ही बात है, सी डी, ठीक है। और आर पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए और 127 डिग्रीज इक्वल बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल। इस पूरे में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम, 50 डिग्रीज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y। तो इसके लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी लाइंस हमने ली है। सेकेंड पार्ट के लिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी और पी आर, इस केस में हमने कौन सी ट्रांसवर्सल ली है, पी आर। पी आर इज ट्रांसवर्सल। तो मैंने जो एंगल ए लिया है, दैट ए विल बी इक्वल टू 127 डिग्रीज, और आप शॉर्ट में लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमने ऑलरेडी मेंशन किया है, दे आर इक्वल व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। अब एंगल ए है क्या, 50 डिग्रीज प्लस y, तो 127
इज इक्वल टू 50 प्लस वाई, तो y इज 127 माइनस 50, तो ये कितना हुआ 77 डिग्रीज। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 50 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, y की वैल्यू आई 127 माइनस 50, तो दैट इज 77 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें गिवन है PQ एंड RS आर टू प्लेन मिरर्स। मिरर एक साइड पॉलिश्ड और एक साइड रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो ये RS और PQ दो मिरर सामने हमने रखे हुए हैं, पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक। ये एक लाइट रे पड़ती है PQ पे, मीन्स AB इज इंसिडेंट रे, ठीक है। ये जब AB इस पे पड़ेगी तो क्योंकि ये PQ क्या है, मिरर है, और मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। उसी डायरेक्शन में ये रे वापस आएगी। तो ये जो रे है BC, ये रिफ्लेक्टेड रे है किस मिरर के लिए, PQ के लिए, ठीक है। लेकिन जब ये BC रे इस PQ से रिफ्लेक्ट होकर निकलती है तो इसके सामने एक और मिरर है जो कि PQ के पैरेलल है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे बन जाएगी इस नीचे वाले RS मिरर के लिए, ठीक। तो ये जो इंसिडेंट रे आई ये वापस फिर रिफ्लेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर मिरर पड़ा है। तो ये BC इंसिडेंट रे जो आई ये रिफ्लेक्ट होके वापस CD के फॉर्म में बाहर गई। अब हमें प्रूव क्या करना है कि जो पहली रे AB आई थी और जो ये CD निकली ये आपस में पैरेलल है, ठीक। दिया क्या है PQ, इसको हम डायरेक्ट रेस के रूप में लें, दिए मिरर्स हैं, हम उसकी एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे मिरर की, ठीक है। PQ इज गिवन पैरेलल टू RS, ठीक। इसके बाद और डिस्क्रिप्शन लिखने की जरूरत नहीं, वो दिख रहा है कि AB इंसिडेंट है, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट हुई, फिर उसके बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट हुई। हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये जो फर्स्ट रे इंसिडेंट है और जो ये लास्ट निकली CD ये पैरेलल। तो हम इसमें यूज क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्शन का एक लॉ यूज करेंगे। जैसे कोई एक मिरर है, ठीक, इस पे ये एक रे गई, तो जहां पे इसने टच किया मिरर को वहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे जिसको कि हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। तो ये AB इंसिडेंट रे गई, इसने मिरर को यहाँ B पॉइंट पे टच किया, यहां से हमने B और मान लीजिए इसको M पॉइंट, ये हमने एक परपेंडिकुलर डाला। परपेंडिकुलर किस पे डाला, ये वाला जो आपके पास मिरर पड़ा है PQ, ठीक। उसके बाद लॉ क्या कहता है कि जब इंसिडेंट रे किसी मिरर पे फॉल करती है तो वो उतने ही एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इट मीन्स दैट ये जो एंगल बना ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, और ये जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम नंबर देते हैं नंबर 1 और ये है नंबर 2। तो ये कंस्ट्रक्शन हमको करना होगा कि हमको एक पॉइंट B से नॉर्मल डालना होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा PQ पे, पर अल्टीमेटली आके उसको हम मिलाएंगे RS से जो कि RS पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये एक लाइन हमने बना दी, ये BM क्या है, परपेंडिकुलर टू PQ, ऑटोमेटिकली ये इस पे भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। इस पे यदि आप एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर डालेंगे तो वो दूसरी लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद सेकंड केस, ये रे जो हमारी BC आई, ये रे BC जो आई ये इंसिडेंट रे हुई किसके लिए, RS के लिए। तो हम इसको मिरर को यहां बनाते हैं, ये RS है ये मिरर, ठीक। इस पे ये BC हमारी फॉल की, ठीक। अब जब ये BC इंसिडेंट रे यहाँ C पे टच करेगी उस पॉइंट C पे हम एक नॉर्मल खींचेंगे जो कि परपेंडिकुलर होगा RS पे। तो ये एक हमने नॉर्मल बनाया, मान लीजिए CN जो कि परपेंडिकुलर हुआ RS पे, ऑटोमेटिकली वो परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ पे भी। तो हमारा सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ से डाला, इसको हमने यहाँ परपेंडिकुलर लिखा,
ये एंड ऑटोमेटिकली ये भी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उस लॉ से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था फर्स्ट सेट के लिए, इसको हमने नंबर 1 दिया था, ये हमारा नंबर 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 आर इक्वल बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इसके बाद हम ये वाला भी लें, 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। ये मैंने बताया आपको, इसमें ये BC इंसिडेंट रे है और ये जो CD है ये गई इसकी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो यहाँ ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बिकॉज I इज इक्वल टू R होता है ना। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। अब उसके लिए इस फिगर को हम दोबारा देखें, हमने ये BM परपेंडिकुलर डाला है, CN भी परपेंडिकुलर डाला है, तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं BNCM ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और उससे क्या होगा, ये जो BM है ये CN के पैरेलल हो जाएगी। या तो इस तरह से इसको देखें, या BM इज परपेंडिकुलर टू PQ और CN जो है वो परपेंडिकुलर टू RS है। तो कोई दो पैरेलल लाइंस हैं जैसे, और इन पे हमने दो परपेंडिकुलर्स डालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर्स जब डले तो अल्टीमेटली ये दोनों लाइंस जो है मीन्स BM और CN ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स डाले हैं पैरेलल लाइंस पे, तो ये आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे। या तो मैंने बोला कि जैसे आप BNCM को देखें, ये एक रेक्टेंगल बन गया, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो अल्टीमेटली चारों एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो हमको उसी को यूज करना है। तो अब हम लेंगे ये BM और ये CN। ठीक, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन, इसका रीजन हम लिखेंगे बाद में। इसको देखें यदि हम BC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक, इसका मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो ये हमने क्या देखा, एंगल 2 और एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, इसका डबल करें यदि तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। और उसके बाद हम प्रूव करेंगे एंगल 2 को हम 2 बार लिख लेंगे, एंगल 3 भी हम 2 बार लिख लेंगे क्योंकि हमने ट्वाइस कर दिया। फिर एक 2 को हम रिप्लेस करेंगे 1 से और एक 3 को रिप्लेस करेंगे हम 4 से। तो हमारे पास क्या आएगा, ये एंगल जिसको कि हम नाम देते हैं A, ये आ जाएगा इक्वल टू एंगल B। लेकिन ये A और B है क्या, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों लाइंस के लिए। तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो ये मैंने आपको समझा दिया। दो फिगर्स इसके एडिशनल बनते हैं। एक हमने पेयर लिया BM और CN पैरेलल लाइंस, जिसमें कि हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लिए, उसको डबल किया, तो ये एंगल A और एंगल B में हमारे पास दूसरा पेयर आया। इसमें लेकिन ये कन्वर्स है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की थ्योरम वाला कि यदि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले हम रीजन देंगे कि BM और CN क्यों पैरेलल है। ठीक, ये प्रूव करना है हमको, AB इज पैरेलल टू CD। तो सॉल्यूशन में we can write BM is perpendicular to PQ और हम लिखें CN is perpendicular to RS। ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा, सॉल्यूशन ना लिखें, पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम इससे ये रिजल्ट निकालेंगे कि BM is parallel to CN। एक रीजन जैसा कि मैंने बताया कि हम लिख सकते हैं B and CM will be a rectangle because of these angles। ठीक है, तो यहाँ आप सीधा सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं ठीक। अब पहला सेट हम ले, when BM is parallel to CN, तो इसका रिजल्ट होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसके लिए आप यहाँ सपोर्टिव एक फिगर बना सकते हैं। ये आपका BM
और ये हुई लाइन आपकी CN, और ये एंगल हुआ 2 और ये एंगल हुआ, ठीक, ये फर्स्ट सेट है हमारे पास। इसके बाद हम इस पूरे इसको स्टेटमेंट को कह सकते हैं या इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। ये हमने आपको जो बताया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इसका रीजन आप यहाँ बाजू में पहले दे देंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये I इज इक्वल टू R। इसको यहाँ शॉर्ट में आप लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए हमारा एंगल 1 और 2, 3 और 4 इक्वल। ये हमारे पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3। इसको तोड़े, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 को मतलब एंगल 2 को 2 बार लिखें और एंगल 3 को भी 2 बार लिखें, तो इससे क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। अब हम ये यूज करेंगे कि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के बराबर है, क्यों, I इज इक्वल टू R, तो किसी भी एक को 2 को हम 1 से रिप्लेस कर देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, सिमिलरली एक 3 को हम 4 से रिप्लेस कर देते हैं, और यहाँ रीजन हम ये बताते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4। अब 1 प्लस 2 ये क्या है, एंगल A, तो क्या मिला हमको, एंगल A 3 प्लस 4 इज इक्वल टू एंगल B। इसके लिए आप एक यहाँ सपोर्टिव फिगर बनाएंगे, ये AB, ये CD, ये CD, क्या मिला हमको, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हम रीजन क्या लिखेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स फॉर AB एंड CD, तो व्हेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो हमने क्या प्रूव किया, AB इज पैरेलल टू CD। 2 बातें याद रखनी है यहाँ, एक कंस्ट्रक्शन, 2 नॉर्मल्स बनाने हैं, दूसरी चीज यूज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इससे हमारा प्रूव हुआ, यदि 2 पैरेलल मिरर्स दिए हैं तो फर्स्ट इंसिडेंट रे और जो लास्ट रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आपस में पैरेलल।